Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is, the ashes that made the trees bloom. तो हमने जैसे पढ़ा था कि किस तरह से जो है एक ये क्योंकि जापानीज स्टोरी है तो एक जापानीज कपल है और बहुत काइंड है और जेंटल है और किस तरह से वो अपनी एक जो उनका पेट है और किस तरह से उन्होंने उसको एक बच्चे की तरह पाला था और किस तरह से उनके जो नेबर थे और उनके लिए वो जो है गुड लक बना था और किस तरह से उन्होंने जो है उनको कुछ ही घंटे में जो है क्या बना दिया था, रिच बना दिया था। ये बात जो है उनके एनवियस जो नेबर्स थे उनको पता चली तो उन्होंने जो है किस तरह से उसको जो है बाद में मार दिया था और किस लालच में कि उनको भी शायद में भी जो है ट्रेजर मिल जाए, खजाना मिल जाए। तो और जब वो सक्सेस नहीं हुए तो उन्होंने उसको जो है मार के वहीं पे पाइन ट्री के नीचे दबा दिया था। और किस तरह से हमने स्टोरी को पढ़ी थी तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो देखते हैं कि आगे लास्ट में क्या होता है। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जैसे बच्चों हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है उसकी स्पिरिट जो थी डॉग की, जो उनका पेट था, किस तरह से सपने में आके उसने बताया था कि तुम जो ऐश जो उनकी मोटा और जो मिल थी, ग्राइंडिंग मिलती या बॉल बनाया था उसकी जो ऐश है उसको लेके क्या करो, यू स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट। किसमें? जो उनके पेड़ जो हैं मुरझा गए हैं, वेदर्ड हो गए हैं, उनके ऊपर अगर वो क्या करेंगे, स्प्रिंकल्ड माने छिड़क देंगे क्या, पिंच ऑफ एशेस, जो कि उनके जो हैं नेबर्स ने जो है क्या करा था, बर्न कर दिया था। ठीक है। इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड पिंक। और जब उन्होंने उसके ऊपर छिड़का था तो क्या हो गया था, वहां पे ब्लॉसम्स, फूल खिल गए थे पिंक कलर के। और जब ये वाली बात जो है पूरे गांव में फैल गई तो एवरीवन रैन आउट टू सी द, मतलब ये वंडर देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए सारे जो हैं कि किस तरह से ये हुआ है कि सारे लोग जो है वहां पे आ गए। तो कवितास जो कपल थे, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो दूसरे की प्रॉपर्टी में somebody एल्स प्रॉपर्टी को जो है कब्जाने के लिए वांटेड somebody एल्स प्रॉपर्टी। ठीक है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो क्या करा, उन्होंने जो रिमेनिंग ऐश थी उसको भी क्या करा, दे गैदर्ड द रिमेनिंग ऐश ऑफ द मिल, और उसको लेके जो है वो विदर ट्रीज में चले गए, जो उनके भी मुरझाए हुए थे पेड़, सूखे हुए थे, उनके ऊपर छिड़कने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट, अब उस समय जो है डामियोस में एक कहावत सी थी। कहावत क्या मतलब, एक मानता थी कि जब भी उनके जो है लॉर्ड जो है वहां से जाएंगे, राजा जाएगा, तो सारे लोग जो क्या करेंगे, अपनी खिड़कियां जो क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और इवन उसमें कभी अगर क्योंकि बाहर का सीन नहीं देखना है तो उन्होंने क्या है, ब्लैक पेपर से जो है उसको कवर कर देंगे। और अगर कोई बाहर खड़ा है तो वो नीस में जो है घुटने टेक के जो है नीचे बैठ जाएगा। तो द काइंड ओल्ड मैन, जैसे काइंड ओल्ड मैन ने जो है उसने सुना कि उनके लॉर्ड जो है डैमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, तो उसने करा सेट आउट टू सी हिम, उनके देखने के लिए, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। अब उसने क्या करा, अपने जो बास्केट थी एशेस की उसको लेके एज द ट्रेन अप्रोच, और जैसे वहां से जो है उनका जो कारवा था राजा का जो पहुंचा वहां से पास हुआ, तो ही क्लाइंड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री। अब वो जो है एक सूखे हुए जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जो कि क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, विदर्ड था, सूखा हुआ था। That stood by the wayside now in the days of the daimios, जैसे अभी मैंने बताया कि daimios में एक कहावत थी, कस्टम था। It was a custom, and what was that custom? कि when their lord passed by, sorry, कि जब वहां से उनके लॉर्ड जो है, राजा जो है वहां से जाएंगे, for all the loyal people to shut up their high windows, कि सारे लोग जो है अपनी विंडोज को क्या करेंगे, शट कर देंगे। They even pasted और खिड़की में बंद तो करेंगे ही, और उसके अलावा क्या करेंगे, पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, पेपर से उस विंडोज को जो है उसको भी ढक देंगे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पेरिटेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। इरेलीवेंट, कल मैंने इसका मीनिंग बताया था आपको, इरेलीवेंट की मतलब वहां से कुछ ना दिखे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड फुट फॉल, और जितने भी लोग जो है रोड में है एट दैट टाइम, जब जो वहां से लॉर्ड पास हो रहे हैं और जो लोग भी जो है सड़क में होंगे तो वो क्या करेंगे, would fall upon their hands and knees and remain जो है
prostrate until the procession. Procession किसको बोलते हैं? पूरी जो शोभा यात्रा जा रही है उसको बोलते हैं procession. A group of people moving forwards. Group of people moving forwards. Group of people moving forwards. जुलूस या शोभा यात्रा जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेशन. प्रोस्ट्रेट होता है ले समथिंग और somebody on the ground. जैसे उनको बोला था कि अपने जो है घुटनों के बल, मतलब घुटने जो है सिर को झुका लें नी तक. ठीक है, तो प्रोस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? ले समथिंग और somebody on ground. ले something or somebody on ground. एक साष्टांग प्रणाम करना. Somebody on ground. Right? The train drew near. जैसे वो जो उनका काफिला जो था पास आया, जुलूस जो था, शोभा यात्रा जो सॉरी जो राजा का जो कारवां था, जैसे ही उनके पास आया, one tall competent, एक जो बड़ा सा आदमी था, competent man marched ahead, जो आगे आगे चल रहा था, crying out to the people, और जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को बोल रहा था, क्योंकि उस समय जो जैसा भी मैंने बताया था कस्टम था कि कोई भी जो है खड़ा नहीं रहेगा, कोई देखेगा नहीं शोभा यात्रा को या जो जुलूस चल रहा है. गेट डाउन ऑन योर नीज, कि सबको बोला उन्होंने कि जो है तुम झुक जाओ अपने नीज पे. गेट डाउन ऑन योर नीज, और जोर जोर से चिल्लाने लगा. जो आगे आगे चल रहा था, होता है ना कोई भी जुलूस निकलता है या कोई शोभा यात्रा चलती है, ये जुलूस चलता है, तो लोग आगे आगे जाके चिल्लाते हैं ना कि साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है एक कॉम्पिटेंट मैन था जो कि क्या कर रहा था, ही वाज क्राइंग आउट ऑफ द पीपल, और उनको बार बार कह रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज. एंड एवरीवन नील डाउन, और सारे लोग जो है वैसे ही कर रहे थे जैसा वो बोल रहा था. व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब भी वो जो है वहां से पास हो रहा था तो सारे लोग जो थे क्या कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे. जैसे वो बोल रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज, तो सारे लोग जो हैं नील डाउन हो गए थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द ईस्ट. अब जो उसका जो जुलूस का जो आदमी था, लीडर था, जो कॉम्पिटेंट मैन जो आगे आगे चल रहा था, सडनली ही सॉ द मैन, ईस्ट मैन, उस आदमी को देखा जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन था, अप इन द ट्री में. जैसे उसने देखा, उसने एक नजर पड़ी उसकी, क्योंकि वो चारों तरफ देख रहा था कि कौन जो है उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है या मान नहीं रहा कहना. तो सडनली ही सॉ दैट मैन, ही वाज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन. अब वो जो है गुस्से में जो है जैसे ही उसको बोलने लगा, बट सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो. अब जब उसने ध्यान से देखा तो उसने देखा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो उसको थोड़ा सा क्या आ जाती होता है ना, थोड़ी सी दया आ जाती है. तो सिमिलरली वो आदमी जैसे ही चिल्लाने के लिए गुस्सा करने लगा तो उसने देखा कि ही वाज ओल्ड. ही प्रिटेंडेड. अब प्रिटेंडेड का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिटेंड? प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना. तो उसने ऐसा दिखावा करा, प्रिटेंड करा, नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय. उसने ऐसा प्रिटेंड करा, ऐसा देखा कि उसने अनदेखा सा कर दिया, जिसको यू कैन से अनदेखा कर दिया, नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, और वहां से चला गया. सो व्हेन द डैम्योस पैलेंक्विन, अब पैलेंक्विन किसको बोलते हैं? पालकी. ठीक है, जिसमें उसको ले जा रहे थे. फॉर्मर पैलेंक्विन मीन्स फॉर्मर, मतलब जो एक जो है डैमियोस की जो पैलेंक्विन ड्रू नियर द ओल्ड मैन, और जैसे ही जो है उनका पैलेंक्विन जो है कहाँ से गया, ओल्ड मैन के पास से गया. ठीक है, अब वो ओल्ड मैन ने क्या करा, उसके पास क्या था बच्चों, एक बास्केट थी फुल ऑफ एशेस, एशेस से भरी थी. उसने क्या करा, एक पिंच ऑफ एशेस, एक चुटकी ली और किसके ऊपर स्प्रैंगल कर दिया. जब वो उनका जो है पास हो रहे थे वहां से, डैमियोस पैलेंक्विन ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री. अब जिस ट्री में वो खड़े थे वो कैसा ट्री था, विदर्ड था, बहुत ज्यादा जो है मुरझाया हुआ था, और उसने क्या करा, वो जो है उसके ऊपर छिड़क दिया. और ठीक है, और जब उनका क्या है, डैमेज, डैमेज किसको बोलते हैं, फॉर्मर
टाइम्स टू ट्रांसपोर्ट एंड इम्पोर्टेंट पर्सन, एक पालकी होती है जिसमें इम्पोर्टेंट पर्सन को लेके जाते थे, सबने देखी होगी, पालकी टाइप की होती है जिसमें बिठा, तो जैसे ही पैलिंक्विन मतलब उनकी पालकी जो थी डैमियोस की जो है ओल्ड मैन के पास गई, तो उसने क्या करा, एक पिंच ऑफ एशलिया एंड स्केटेड ओवर द ट्री, और जिस ट्री में था विद ट्री था उसके ऊपर डाल दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एकदम से उसमें जो थे, जो एकदम से मुरझाया हुआ पेड़ था, एकदम से क्या करने लगा, ब्लॉसम करने लगा, खिल उठा वो पेड़। द डिलाइटेड डैम्योर ऑर्डर द ट्रेन, अब जो है वो डैम्योर जो था बहुत ज्यादा खुश हुआ, द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और उन्होंने अपने जो उनका जुलूस चल रहा था, कारवां चल रहा था, उसको क्या बोला, रुकने के लिए बोला। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो भी जो है बाहर आ गई इस चमत्कार को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अब उन्होंने जो है उस आदमी को बोला, और जबकि क्या था वहां का कस्टम क्या था कि जब भी कोई जो है डैम्यूज जो है वहां से जाएंगे, लौट जाएगा वहां का, तो कोई भी जो है वहां पे नहीं देखेगा, सब जो है क्या कर देंगे, नीचे झुक जाएंगे और खिड़कियां जो है बंद कर देंगे, कोई नहीं इस यात्रा को देखेगा। परंतु कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उनको जो है धन्यवाद करा, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, और उसको जो है बहुत सारे जो है और क्या ऑर्डर करा, गिफ्ट्स दिए उसे, सिल्क का रोब दिया पूरा, स्पंज केक दिया, फैंस दिए, एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, बहुत सारे उसको रिवॉर्ड्स दिए। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसने अपने महल में भी उसको बुलाया, किसको, वो ओल्ड मैन को। और ये सब किसकी वजह से हो रहा था, स्पिरिट ऑफ पेट, जो उनका डॉग था उसके स्पिरिट की वजह से ये सारा चीजें हो रही थी। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अब वो जो है अपने घर पे गया, खुशी खुशी अपने घर पे गया। क्यों गया, क्योंकि वो जो है ये खुशी जो है, ये मोमेंट जो था खुशी का, वो किसके साथ शेयर करना चाहता था, अपनी वाइफ के साथ, ओल्ड वाइफ। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर, अब जो है जो लालची थे, उनके जो पड़ोसी थे, ईर्ष्यालु भी थे, एनवियस भी थे और ग्रीडी भी थे, जब उन्हें इस बात का पता चला कि उन्होंने आशीष ऐसे करके स्प्रिंकल करी और राजा जो है बहुत खुश हो गया और रिवॉर्ड करा उसको, तो उन्होंने क्या, दे हैव डिसाइडेड, और उनके नेबर ने क्या डिसाइड करा कि रेस्ट ऑफ द जो एशेस थी उसको कलेक्ट करा, ठीक है। ग्रेडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जैसे उन्होंने सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, अब उन्होंने सोचा जरूर ये जो ऐश है जिसको उन्होंने बर्न करा था उनकी मील को जो है, अब इसमें जो है इसमें क्या है, मैजिक है, जादू है इसमें, ठीक है। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और अब वो जो है उसी रास्ते पे निकल पड़े जहां से राजा का जो है कारवां जा रहा था, जुलूस जा रहा था। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed up with the cherry tree. अब उसने क्या करा, जो ग्रीडी कपल था उसने क्या करा, ग्रीडी मैन ने, कि थोड़ी सी क्या लिए एशली, और हाईवे पे चला गया। अब जैसे ही डामियोस का जो ट्रेन वहां पे उनका जो जुलूस था वहां पे आया, तो वो उसने क्या करा, जैसे सारे लोग जो थे नीलिंग डाउन कर रहे थे, झुक के बैठे हुए थे लाइक द क्राउड, बट उसने क्या करा, ही क्लाइम्ड अप विदर्ड, एक जो है मुरझाए हुए किसमें, चेरी के ट्री पे जो है वो चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, और जैसे ही जो है daimyo जो है उस पेड़ के नीचे पहुंचे, उनकी जो palanquin थी वहां पहुंचा, तो he threw a handful of, अब उसने करा क्या करा, जैसे कि काइंड मैन ने करा था कि उसने हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री, अब उसने जो है जो चेरी पेड़ था, चेरी ट्री था, उसके ऊपर क्या करा, हैंडफुल, मुट्ठी भर जो हैंडफुल है जो है पूरा जो है एशेस उसके ऊपर डाल दिया। अब हुआ क्या बच्चों, देखो, अगर लालच करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं होती है, अगर हमारा मन साफ नहीं होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अब हुआ क्या कि ashes over the tree which did not change a particle, अब वो ब्लॉसम नहीं करा, एक पार्टिकल का भी वहां पे चेंज नहीं हुआ चेरी ट्री में। द विंड ब्लो, और क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ दैट हवा चली। अब जब हवा चलती है तो क्या होता है बच्चों, एशेस क्या होती है, उड़ने लगती है, हवा के डायरेक्शन में उड़ने लगती है। एज इट डज द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डैम्यो, अब जो उनका जो है जो ट्रेन थी
इसकी ट्रेन, डामियो की जो ट्रेन थी या पैलेंक्विन जो था उनका, जैसे उस पेड़ के नीचे गया, उसने जैसे ही वहां पे हैंडफुल एशेस स्प्रिंकल करा तो क्या हुआ, सडनली हवा चलने लगी और वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे सीधे किसके पास, किसके आंखों में चले गए, नोजेस एंड आईज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। अब जो डैमियो वहां पे जा रहा था उसके आंखों में और उसकी वाइफ के आंखों और नाकों में चली गई ऐश, क्योंकि इट इज वेरी लाइट और हवा के साथ जो है वो पार्टिकल्स उड़ के चले गए। सच स्नीजिंग, अब छींकने लगे, एंड चोकिंग, इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी। और पॉम्प बने क्या होता है, जो शानदार, जो धूमधाम से जो है उनकी जो है क्या चल रहा था, प्रोसेशन चल रहा था, जुलूस चल रहा था। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको उसने क्या करा था, हम कर चाहिए थी, ठीक है। और उनकी जो है आंखों में, नाकों में, और जो स्पॉइल कर दी थी, खराब कर दी थी उनकी जो यात्रा चल रही थी, जुलूस चल रहा था। द मैन whose business it was to cry, और वो आदमी जिसका जो है क्या कर रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसने क्या करा, गेट डाउन ऑन योर नीज, उसने सीधे उसको बोला टू दैट मैन जो ग्रेडी था, उसको बोला सीधे कि तुम नीचे आओ, ठीक है, गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब नीज के बल जो है तुम बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उसको जो है कॉलर से पकड़ा। ड्रैग, ड्रैग मीन्स खींचना। हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, सॉरी, dragged him from the tree, tree से उसको खींचते हुए लाए, and tumbled him and his ash basket into the ditch of the road, और एक गड्ढे में जो है उसकी सारी ऐश जो है और उनका टंबल जो था डाल दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको जो है पीटने लगे। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और मरा सा जो है उसको छोड़ दिया उन्होंने। Thus the wicked old man died in the mud, अब वो जो है जो ग्रीडी मैन था, दुष्ट मैन था, वो क्या हुआ, मिट्टी में ही जो है, मड में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड, परंतु जो दयालु था, किसका था, काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, ड्वेल्ट इन पीस, शांति से, प्लांटी एंड बोथ एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, मतलब पूरा जब तक उनकी जिंदगी थी एक अच्छी सी उन्होंने जिंदगी बिताई, समृद्धि से बिताई, शांति से बिताई। और ये किसके दोस्त थे, अपने जो उनका जो कौन था फ्रेंड, डॉग, जो उनका पेट था, जिसको उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला था। और ये सब किसकी वजह से हुआ था, और ये दोनों के दोनों क्या है, लंबी आयु तक जो है प्रसन्न रहे, ठीक है, खुश रहे। और ये सब किसकी वजह से हुआ, उनके जो है डॉग की स्पिरिट के कारण हुआ। किस तरह से उन्होंने उसकी जो है इनडायरेक्टली हेल्प करी, मरने के बाद भी हेल्प करी। और जो ग्रीडी थे जिन्होंने उसको मारा था, और किस तरह से उसको जो है उसका जो है दंड मिला लास्ट में। तो बच्चों, एक मैसेज इससे आता है, क्या मैसेज आता है, कि हमें जो भी हम काम करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे जानवर हो, तो हमें क्रुएल्टी नहीं दिखानी चाहिए। हमें जो है कोई भी काम करना चाहिए सच्चे मन से करना चाहिए, और अगर हम कोई भी काम सच्चे मन से करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रूटफुल होता है, या हम सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों कपल देखे थे, तो ये आपकी जापानीज टेल थी। और किस तरह से यहाँ पे जो है विलियम इलियट ग्रिफ्स ने जो है बताया है कि अगर हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं और अगर हमारे जो है, तो हम जो है आगे जो है सक्सेस रहते हैं और वो फ्रूटफुल रहता है। तो हियर इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी। Once there lived an old couple, वैसे तो हमने पढ़ लिया, but it is in brief. They had a pet dog. They had no child. They loved the dog as if it were a baby. The dog was called Muku. The kind couple fed the dog with their own forks. In return, the dog also loved them much. The old man was a farmer. Every morning, Muku followed him to his fields. A heron walked in the footsteps of the old man to pick up worms. Like his master, the dog also never harmed the bird. ठीक है, ये हमने सब पढ़ा है। One day the dog put his paws against the old man's leg. He motioned with his head to some spot behind to please his pet. The old man followed him at a little distance. From there, the dog stopped
It started scratching the ground to help his pet. The old man struck his hoe in the earth. अब वहां पे जैसे उन्होंने खोदा तो उन्होंने क्या देखा, वहां पे पाइल ऑफ गोल्ड देखा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ब्रीफ में अगर किसी का कहीं कोई छूटा होगा तो वो जो है समरी से पढ़ सकता है। दे ड्रैग द डॉग आउट ऑफ doors. They walked with him. When they reached a pine tree, the dog began to scratch the ground. The wicked couple was delighted. अब यहाँ पे दूसरे कपल की बात हो रही है जो कि कैसे थे, विकेट थे, दुष्ट थे, और कैसे उनको जो है वहां पे क्या मिला, जब उन्होंने खोदा तो वहां पे एक किचन मिली। ठीक है, मरी हुई किचन मिली। इस इंसिडेंट से जो है किस तरह से उनको लॉस हुआ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी। द इंसिडेंट ऑफ द डॉग्स डेथ रीच द ears ऑफ द ऑनर। और जब ऑनर को पता चला तो किस तरह से वो जो है उसके ग्रेव में आए थे, और किस तरह से उसने रात को सपने में उनको बताया था कि तुम जो है एक जो है अपनी क्या बनाओ, ग्राइंडिंग बॉल बनाओ उस बैम्बू से, और क्या करो, और एक जो है बीन सॉस बनाने की मिल बनाओ। और किस तरह से उन्होंने करा, और फिर उन्हें जो है एक बारी और उनके जो है स्पिरिट ने जो है हेल्प करी थी, और किस तरह से फिर विकेट जो दुष्ट हैं उन्होंने देखा था और सेम करा, फिर बर्न कर दिया था उसको। फिर उसकी एशेस को लेके किस तरह से जो है एक बारी फिर से जो है वो राजा के जो है राजा भी जो है उनसे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब ये सारी जो स्टोरी है किस पे बेस्ड थी, स्पिरिट ऑफ डॉग। और जो हमारा टॉपिक है द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, तो वही एशेस, किसकी एशेस थी वो, और किसके थ्रू आई थी, पेट जो उनका जो पेट था जिसको उन्होंने अपने बच्चे, एक अच्छी भावना से उन्होंने अपने डॉग को पाला था, और उसने इनडायरेक्टली किस तरह से अपने मालिक की हेल्प करी थी। और वही एशेस जो उसने बताया था कि उनकी जो मशीन थी जो पेस्ट्री बनानी थी उन्होंने न्यू ईयर्स में बनानी थी, और उनके जो विकेट जो दोस्त जो एनवियस नेबर थे किस तरह से बर्न करके एशेस में चेंज कर दिया था। और उसी एशेस से जो है किस तरह से स्पिरिट के द्वारा जिस तरह से उसने सपने में बताया था, और वो जो है अपने काम में जो है सक्सेस हो गए, और जो मुरझाए हुए पेड़ थे खिल उठे, और राजा भी किस तरह से उनसे खुश होकर उन्होंने जो है रिवॉर्ड करा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस इज द समरी। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जो है इसको घर में जाके रिवाइज करें, इसके क्वेश्चन आंसर्स करें, और मैंने जो है समरी भी दी है, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो समरी भी आप उसकी पढ़ सकते हैं। तो कोई भी हम काम करते हैं तो हमारी भावनाएं जो हैं उसमें अच्छी होनी चाहिए, चाहे हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, परंतु उसके पीछे जो हमारी भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए। तो आगे भी जो है काम जो है अच्छे होते हैं और सक्सेस होते हैं, और माइंड को भी पीस मिलता है। तो यही हमारा मैसेज है इस चैप्टर के थ्रू है जो है ऑथर ने बताया है। तो आप भी कोई काम करें तो उसमें भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice